Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the basic difference between primary and secondary nutrient? When we talk about essential nutrients, then there are 17 essential nutrients, and these 17 essential nutrients are divided into macro and micronutrients. CHO, NPK, calcium, magnesium, sulfur are macronutrient, and Fe, Cu, Mn, Zn, boron, chlorine, molybdenum, and nickel are micronutrient. So this lecture is already uploaded in the mineral nutrition and soil fertility, and you can watch this lecture in this playlist, soil fertility and mineral nutrition of crop plants. And these macronutrients, these are actually CHO, NPK, calcium, magnesium, sulfur, total 9, but CH and O we do not consider mineral because they are not obtained from the rock or minerals. Source is air or water. That's why carbon, hydrogen, oxygen are not considered mineral. They are essential nutrient but not are the mineral. Mineral are those nutrients which are obtained from rock or soil. तो जो minerals होते हैं वो किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. और इसके अकॉर्डिंग जो CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है उसका सोर्स या तो एयर है या वाटर है. दैट्स वाई उसको हम कंसिडर नहीं करते. हालांकि इसेंशियल न्यूट्रिएंट में है CHO, इसमें है, लेकिन मिनरल में CHO नहीं है. अब ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट. एंड इन केस ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स देयर आर 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. सिमिलरली इन सेकेंडरी देयर आर 3, calcium, magnesium and sulfur. And micronutrient Fe, Cu, Mn, Zn, boron, chlorine, molybdenum, nickel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 are micronutrient, and 1, 2, 3, 6 ये हैं, 3 this one and 3 this one, and CHO also, CHO 3 ये हैं. तो टोटल कितने हो गए? 3 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 17 न्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिनरल हम कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि मिनरल्स वही होते हैं जिनका सोर्स क्या होता है? सॉइल होता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सोर्स सॉइल नहीं है. प्लांट या तो उसको एयर से लेते हैं या वाटर से लेते हैं. तो इसका मतलब हमको जो फर्टिलाइजर देना है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए हमें नहीं देना होता है क्योंकि उसके लिए एबंडेंट सोर्स एयर और वाटर है. हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट्स के जो सोर्स हैं, जो फर्टिलाइजर हमें देने हैं, वो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए देते हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी? माइक्रो एंड माइक्रो डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. अगर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, अगर रिक्वायरमेंट कम है तो उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. तो ये जो कैटेगराइजेशन है ओनली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट रिक्वायरमेंट. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, इस कारण से उसको हम माइक्रो कह रहे हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्राइमरी, सेकेंडरी की, उसको हम मैक्रो कह रहे हैं. तो ये तो समझ में आ गया कि ये मैक्रो और माइक्रो का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज दी बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट. तो जो प्लांट रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर हम मैक्रो, माइक्रो हम कह रहे हैं. मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम. तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इनकी और माइक्रो की रिक्वायरमेंट कम है. अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? अब प्राइमरी हम किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और सेकेंडरी हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऑल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं इस बात को कई बार बता चुका हूं कि जितने भी 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंस में ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वल. चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, इंपॉर्टेंस इज इक्वल. इफ वन न्यूट्रिएंट लैक, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम हुआ, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम हुआ या नहीं हुआ तो उसकी प्लांट की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. मान लीजिए मॉलिब्डेनम नहीं है तो प्लांट की साइकिल कंप्लीट होगी ही नहीं, उसमें सीड प्रोडक्शन होगा ही नहीं. तो ऑल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. किसी की भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है. अगर क्लोरीन नहीं हुआ तो भी प्लांट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, बोरोन नहीं हुआ तो भी प्लांट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. अब यहां जो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो रही है, दिस इज द इंपॉर्टेंस इन विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है एप्लीकेशन के लिए. So they are categorized primary importance and secondary importance for the application. Actually, this primary nutrient, this primary NPK requirement is more as compared to calcium, magnesium and sulfur. जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. नाइट्रोजन की देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो 100 to 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर है, पर हेक्टर की बात करें.
फास्फोरस की जो है 40 to 60 kg P2O5 में है। पोटेशियम की हम देखें तो 40 to 60 kg K2O पर हेक्टर में है, ये P2O5 में है। इसको मतलब इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जा रही है, 40, 50, 60, 100 से ज़्यादा जा रही है। लेकिन जो कैल्शियम मैग्नीशियम की हम सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो हार्डली कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 to 10 kg। तो जो ये रिक्वायरमेंट है 5 to 10 kg पर हेक्टर, सल्फर हम ज़्यादा 5 kg हम देते हैं। कैल्शियम सॉइल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है तो कैल्शियम के लिए कोई फर्टिलाइजर नहीं देते। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे देते हैं। तो ये अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के हर क्रॉप में हमको फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। तो प्लांट का अपटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो दे रहे हैं फर्टिलाइजर की, वो किसको दे रहे हैं, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को। तो अवर इंपॉर्टेंस फॉर द एप्लीकेशन इज फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब हम क्यों दे रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंस, हम इसको क्यों दे रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इनका रिमूवल प्लांट से बहुत ज़्यादा है, प्लांट इसको बहुत ज़्यादा रिमूव करता है। जैसे मैंने आपको एक रेंज बताई, बहुत ऐसी रेंज नहीं कि इसको स्ट्रिक्ट है, इससे कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब देखिए नाइट्रोजन 100 से ज़्यादा 150 तक पहुंच रही है, 200 kg तक पर हेक्टर तक पहुंच रही है, फास्फोरस 60, 70, 80 किलो पर हेक्टर तक जा रहा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा रिमूवल हो रहा है सॉइल से, तो हमको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा उसको रेप्लेनिश करने के लिए, नहीं तो सॉइल में फटीगनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम जो फर्टिलाइजर प्रोग्राम बनाते हैं, अवर प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर द एप्लीकेशन इज फॉर द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो हम जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस, इस बात को ध्यान रखिए, दिस इज द एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस। वो किसके लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दैट्स व्हाई दीस न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। सो प्राइमरी वर्ड इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस, कि हम पहला इंपॉर्टेंस हम एप्लीकेशन में किसको दे रहे हैं, तो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को। दैट्स व्हाई दीस आर टर्म्ड एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब जब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जैसे कैल्शियम, इसको हम, इनका रिमूवल भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि केवल 5-10 kg तक, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने आपको एक रेंज बताई है इन जनरल, लेकिन इनका रिमूवल कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से कम होता है। तो इसको हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपटेक एनपीके का है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का इतना अपटेक नहीं है। तो हम देते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू, लेकिन जो एनपीके फर्टिलाइजर लाइक एसएसपी हम जैसे दे रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम भी और सल्फर भी है। तो हमने जब फास्फोरस के लिए जब हमने फर्टिलाइजर दिया तो उसमें कैल्शियम और सल्फर भी मिल गया। तो ये जो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें एज ए कंसिस्टेंट, एज ए रॉ मटेरियल, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से हमको इनको बहुत कम फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। सॉइल में दूसरा क्या है, इनके रिजर्व होते हैं, तो हमें बार बार इनको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है, हर साल हमें इनको देने की जरूरत नहीं होती। जबकि एनपीके को हर क्रॉप साइकिल में, अगर हम राइस वीट ले रहे हैं तो राइस में भी देंगे, वीट में भी देंगे। अगर हम 3 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं साल में तो तीनों क्रॉप में देंगे। तो जितनी क्रॉप हम ग्रो करते हैं उतनी क्रॉप में इनके फर्टिलाइजर्स हम देते हैं एनपीके के। तो हमारी जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है फॉर द एप्लीकेशन फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बिकॉज रिमूवल इज ह्यूज। और सॉइल में इतनी सॉइल कैपेसिटी नहीं है कि उसको रिप्लेनिश कर सके। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की रिक्वायरमेंट नो डाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से तो ज्यादा है, लेकिन इनसे प्राइमरी से कम है। तो हम, हमारी जो इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन की, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंस फॉर द एप्लीकेशन। अगर हम साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल की, तो सारे इसेंशियल हैं, 17 आपस में इक्वल है। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन, and these calcium, magnesium, sulfur are as a constituent, as a raw material already present in the NPK fertilizer। तो इसको हम इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 2-3 साल में एक बार इन फर्टिलाइजर को डाल दीजिए तो उससे सप्लीमेंट पूरा हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस। हम कौन से फर्टिलाइजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किन फर्टिलाइजर को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो एनपीके फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनका रिमूवल बहुत ज़्यादा है, सॉइल में उसके रिजर्व भी कम हो रहे हैं। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू एनपीके कम है, रिजर्व भी ज़्यादा होता है। तो हम देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देते जितना एनपीके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट को तो हमें बहुत कम देना पड़ता है, फोलियर स्प्रे से ही इसका काम हो जाता है। सॉइल एप्लीकेशन इतना नहीं करते। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम इसके भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी फर्टिलाइजर देते हैं, चिलेटेड फॉर्म में देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, दिस माइक्रो इज क्लासिफाइड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है एप्लीकेशन का। और एनपीके फर्टिलाइजर हम देते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी उनके साथ मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये एक जस्ट क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर हम प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो कैल्शियम की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी निकल की है। जितने 17 essential nutrients all have equal importance for the plant life, but this primary and secondary importance is for the fertilizer application कि हम पहले किसका फर्टिलाइजर हम देंगे, क्योंकि इनका रिमूवल ज़्यादा हो रहा है। So this is the difference in primary and secondary nutrients. Thank you very much.